बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ जुमले बनाना सिखलाऊंगा। उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे उसके मतलब को भी बतलाऊंगा। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल अरबी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा और आप वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हमको कहना है किसी को कि आपका आना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो, हम लोग हिंदी या उर्दू में इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं आपका आना मुबारक हो, या खुश आमदीद, या इंग्लिश में कहते हैं वेलकम। तो अरबी में इसको कैसे बोलेंगे? बोलने के लिए इसके दो तीन तरीके हैं। आप चाहे तो शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो पूरे अल्फाजों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे कैसा ना हो कि आपका आना मुबारक हो तो आप कह सकते हैं अहलन व सहलन। अहलन व सहलन इसका मतलब होता है आपका आना मुबारक हो। या कह सकते हैं मरहबा। मरहबा, ये मरहबा जो अल्फाज है हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। किसी के उनके आने पर हम इस्तकबाल के अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं मरहबा। मरहबा इसका मतलब होता है आपका आना मुबारक हो। मैं आऊँ तुमको खुद लेने। मैं आऊँ तुमको खुद लेने। जैसे फ़ोन करते हैं, कोई आदमी हमारा वेट कर रहा है तो हम कहते हैं कि मैं आऊँ तुमको खुद लेने, या मैं आऊँ तुमको लेने, या आऊँ तुमको लेने। ये देखिए बोलने का तीन तरीका है, ठीक है। आऊँ तुमको लेने अगर कहेंगे फिर भी हुआ कि मैं आऊँ तुमको लेने, या हम पूरा अल्फाज बोलते हैं मैं आऊँ तुमको लेने, या मैं खुद आऊँ तुमको लेने। इस तरीके से भी हम लोग बोलते हैं। तो अरबी में अगर कहना होगा तो कहेंगे अना ईजी। अना ईजी, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँ। अखुद, अखुद का मतलब होता है खुद, खुद। इन तशील, इन का मतलब तुम या आप, या तुमको या आपको, ठीक। शील का मतलब होता है लेना या उठाना। तो कहीं पे शील का मतलब लेना होता है, कहीं का मतलब उठाना, मतलब एक ही है। लेकिन अब जिस काम के लिए आप लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब वो समझेंगे। जैसे ये एक मोबाइल हमारे हाथ में है, इसको हम कहीं रख दिए, किसी से कहेंगे शील, शील, तो जब वो मोबाइल को उठाएगा तभी तभी हाथ में आएगा ना, तभी वो लेगा। तो सबसे पहले वो उठाएगा, तो उठाने को अरबी में शील कहेंगे। या हम अगर हाथ से उसके हाथ में पकड़ा रहे हैं तो भी कहेंगे शील, मतलब ले लो, ठीक है। तो अना इजी अखुद इन तशील, यानी मैं खुद आऊँ तुमको लेने। इस तरीके से अगर बोलना हो कि मैं खुद आऊँ तुमको लेने, या मैं आऊँ तुमको लेने, या आऊँ तुमको लेने, तो इस तरीके से बोल सकते हैं अना इजी अखुद इन तशील। मैं 9 बजे आऊँगा। मैं 9 बजे आऊँगा इंशाअल्लाह। हम लोग ऐसे बोलते हैं तो कहते हैं ना कि मैं 9 बजे आऊँगा, या उसमें लास्ट में हम लोग इंशाअल्लाह का भी इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए इंशाअल्लाह एक ऐसा अल्फाज है कि हम अगर किसी भी काम के शुरू में शुरुआत करने से पहले या किसी काम का इरादा करने से पहले अगर हम कहते हैं इंशाअल्लाह तो उसमें अल्लाह की बरकत आती है, ठीक है। तो इसलिए हम मुसलमान हैं तो हमको इंशाअल्लाह कहना ज़रूरी होता है। कोई भी काम करने का इरादा कर रहे हैं तो जैसे हमको कहना हो कि मैं 9 बजे आऊँगा, मैं 9 बजे आऊँगा, मैं 10 बजे आऊँगा, 11 बजे आऊँगा, 12 बजे आऊँगा, यानी जितने बजे को कहना है आप उसको कह सकते हैं। इसके लिए आपको अरबिक का जो काउंटिंग होता है उसका सीखना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने इस चैनल पर अभी तक काउंटिंग का वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन इंशाअल्लाह 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख करके सीख सकते हैं। मैं 9 बजे आऊँगा इंशाअल्लाह अगर कहना हो तो कह सकते हैं अना इजी सातिस्सा। अना इजी मतलब मैं आऊँगा, सातिस्सा मतलब 9 बजे। 9 बजे, सा का मतलब होता है टाइम, वक्त, बजे, घंटा, ये कई जगह ये सा को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंशाअल्लाह मतलब इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। एक देखिए, एक इंशा होता है और एक इंसा होता है, दो अल्फाज आते हैं, इसमें आपको फ़र्क महसूस करने की ज़रूरत है।
इंसा एक होता है छोटी सीन से, उसका मतलब होता है भूलना। एक इंशा होता है बड़ी सीन से, उसका मतलब होता है चाहना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंशा अल्लाह, मतलब अल्लाह ने चाहा तो। ठीक, एक होता है इंसा, आदमी कहता है तो मतलब भूलना छोटी सीन से, तो उसमें सीटी की आवाज़ नहीं आती। इंसा, आप सुन रहे हैं कि मैं कैसे बोला, इंसा मतलब भूलना। और इंशा, इंशा यानी बड़ी सीन से है, तो इसका मतलब होता है चाहना। ठीक, तो कहना हो कि अना इजी सा तिस्सा, अगर 10 कहना हो तो अशरा कहेंगे, 11 कहना हो तो अहदास कहेंगे। अब यहाँ पे होता है 9 बजे, 9:30 बजे, 9:45 बजे, 9:45 बजे, 10:15 बजे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, अगले दिन, यानी इसके बाद मैं अपलोड करूंगा। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप वहां से देख करके उसको सीख सकते हैं। ठीक है, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी वीडियो देखें तो आखिरी तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। उस वीडियो में मैं आपको जो कहते हैं ना अपने देश के अंदर, पाव, 3 पाव, आधा पाव, ये सारी चीज़ों को मैं उस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे कैसे हम बोल सकते हैं। तो कहेंगे मैं 9 बजे आऊँगा इंशाअल्लाह, तो कह सकते हैं अना इजी सात इशा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक, इंशाअल्लाह। मेरा टिकट किधर है। अब देखिए यहाँ पे किधर है या कहाँ है, दो अल्फाज आते हैं हिंदी में, हिंदी या उर्दू में दो अल्फाज आते हैं, किधर है या कहाँ है। तो कहेंगे मेरा टिकट किधर है या मेरा टिकट कहाँ है। जैसे हम अपने कफ़ील के पास, मुदीर के पास जाते हैं, हमने कहा है कि हमारा टिकट चाहिए, तो हम जाएंगे वहाँ पे कहेंगे मेरा टिकट कहाँ है या मेरा टिकट किधर है। तो हम दोनों अल्फाजों के लिए, यानी कहाँ या किधर के लिए, एक ही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, वैन। वैन का मतलब होता है कहाँ या किधर। ठीक है, तो कहना होगा कि मेरा टिकट किधर है, तो कह सकते हैं वैन अना तज़करा, वैन अना तज़करा, यानी मेरा टिकट कहाँ है। वैन का मतलब कहाँ या किधर, मेरा को अरबी में अना कहते हैं, तज़करा का मतलब होता है टिकट। अब देखिए बहुत से लोग तस्करा कहते हैं, तज़करा कहते हैं। आप अरबी के लिखावट को देख सकते हैं, ता, जाल, काफ, रा और हा, तज़करा। ठीक है, अब इसी को बोलने के लिए तस्करा भी बोल देते हैं, और बहुत से क्षेत्रों में तत्करा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को समझना जरूरी है। तत्करा, तस्करा, या तस्करा मतलब टिकट होता है। या अगर आपको इतना नहीं आता है तो आप टिकट भी बोल सकते हैं, इसलिए कि टिकट जो होता है ना वो इंग्लिश अल्फाज है, और अरबी लोग भी इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, तो आप टिकट को भी बोल सकते हैं या तस्करा भी बोल सकते हैं। लिहाजा हम लोगों को अरबी सीखने की ज़रूरत है, इसलिए हमने जो भी अल्फाज है उसका अरबी में ही हम बता रहे हैं। ठीक, चलो जल्दी उठो अभी जाना है, चलो जल्दी उठो अभी जाना है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे यल्ला। यल्ला, यल्ला का मतलब होता है चलो। देखिए अब यल्ला को कहाँ, यल्ला का मतलब भी होता है चलो, और यमसी का मतलब भी होता है चलो। ठीक है, लेकिन यल्ला को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यमसी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ मैं यहाँ पे कंफर्म कर दे रहा हूँ। यल्ला का मतलब होता है अभी चलना है, जैसे किसी से कहना है चलो जल्दी उठो, हैं, जैसे एग्जांपल हमने दिया ना, चलो जल्दी उठो अभी जाना है, तो यहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी से कहना है कि कब चलना है, हाँ, कहाँ चलना है, कितने बजे चलना है, वहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल नहीं, वहाँ पे यमसी का इस्तेमाल करेंगे। यमसी का मतलब चलना होता है। ठीक है, और यल्ला का मतलब भी होता है चलना, लेकिन तुरंत चलने को यल्ला कहते हैं। ठीक, तो यल्ला गुम बदरी अलहीन रो, अलहीन रो, यल्ला गुम बदरी, यल्ला का मतलब चलो, गुम बदरी, गुम का मतलब होता है उठो, गुम का मतलब होता है उठो, बदरी का मतलब होता है जल्दी, बदरी का मतलब होता है जल्दी, अलहीन का मतलब अब या अभी, रोह का मतलब जाना है या जाऊंगा, जा रहा हूँ, जाता हूँ, जाओगे, ये जितने अल्फाज आते हैं वहाँ पे रोह का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको क्या कहना है, चलो जल्दी उठो अभी जाना है, या चलो जल्दी उठो अब जाना है, तो कह सकते हैं यल्ला गुम बदरी अलहीन रोह, इस तरीके से बोल सकते हैं। तुम हो, तुम हमेशा सोते हो, तुम हमेशा सोते हो, यानी आदमी कहता है ना मैं जब फ़ोन करता हूँ तब तुम सोते रहते हो, या जब आता हूँ तब तुम सोते रहते हो, जब भी पता करता हूँ तब तुम सोते रहते हो, आदमी कहता है ना, यानी तुम बहुत ज़्यादा सोते हो या बहुत सोते हो या हमेशा सोते रहते हो। तो इसको कहना हो अरबी में तो हम कह सकते हैं इंत अलातुल नौम, इंत अलातुल नौम। अब देखिए अलातुल का जो अरबी होता है ना, जो मतलब होता है, ये लगातार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई काम करना है, लगातार करना है, तो कहेंगे अलातुल सुगुल, अलातुल सुगुल यानी लगातार काम करो।
ठीक है, या अलातुल रोह यानी लगातार जाते रहो, ठीक है। तो उसी को यहाँ सोने के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किया जाता है कि इन तलातुल नौम यानी तुम हमेशा सोते हो, लगातार सोते रहते हो, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। तो इन तक मतलब तुम हमेशा को अरबी में कहेंगे अलातुल, अलातुल। ऐसे एक और अल्फाज है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उसको कहते हैं दाइम, दाइम, दायमी कहते हैं, दायमी, दायम मतलब हमेशा रहने वाला जो चीज़ है उसको दायमी कहते हैं, ठीक है। तो सोते रहते हो तो कहेंगे इन तलातुल नौम। नमाज सोने से बेहतर है, यहाँ पे मैंने नौम के लिए और के एक और अल्फाज याद की इस्तेमाल किया है, नमाज सोने से बेहतर है। अगर कहना हो किसी से तो कह सकते हैं, जैसे आप अजान सुनते हैं ना, अजान में इस अल्फाज को दोहराया जाता है, बोला जाता है फजर के वक्त की अजान में कि नमाज सोने से बेहतर है या नमाज नींद से बेहतर है। तो कहते हैं अरबी में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलात मतलब नमाज, खैर मतलब बेहतर है, मिनन नौम यानी नींद से या सोने से। मिन का मतलब होता है से और नौम का मतलब होता है नींद या सोना, ठीक है। तो अस्सलातो मतलब नमाज, अस्सलात कहते हैं नमाज को, ठीक है। खैरुम मतलब बेहतर है, मिनन नौम यानी नींद से। अब यहाँ पे देखिए, नमाज को अरबी में सलात भी कहते हैं, सलाह हम लोग हिंदी उर्दू में मिलता जुलता बोलते हैं तो सलात बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अरबी लोग जो बोलते हैं तो सलात नहीं बोल के सलाह बोलते हैं। तो सलाह बोलते हैं, सल्ली बोलते हैं, ठीक है, सल्ली भी बोलते हैं नमाज को, सलाह भी बोलते हैं या सलात भी बोलते हैं, ठीक। और खैरुम मिनन नौम यानी बेहतर है, खैर कहते हैं बेहतर को। कोई चीज़ अगर आपको से कोई हाल चाल पूछेगा तो आप कैसे हैं तो आप कह सकते हैं खैर, खैर मतलब बेहतर हूँ। आदमी या ऐसे भी पूछता है सब खैर है, कुल्लु खैर मतलब सब बेहतर है, तो आदमी कहेगा तय्यब, तय्यब मतलब ठीक है, अच्छा है। या कह सकते हैं अहसन, अहसन का मतलब भी होता है बेहतर। दोस्तों बहुत से ऐसे अल्फाज है जो हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जब आदमी वीडियो बनाता है तो उस वक्त याद आने लगता है तो आदमी उस वक्त बता देता है, ठीक है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक जब देखिएगा तो हमारी आवाज़ों को भी आप सुनिएगा और समझिएगा कि मैंने क्या क्या कहा है। अगर आप सिर्फ लिखावट को देखेंगे तो लिखावट से उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो हम बतला रहे हैं उसको समझिएगा तब समझ में आएगा, और ये समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। बाहर जाकर बात कर लो, बाहर जाकर बात कर लो अगर कहना हो तो कह सकते हैं रोह जंब सौवी कलाम, रोह जंब सौवी कलाम, बाहर जाकर बात कर लो अगर कहना। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ों को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एक बाहर किया है तो बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना बाहर जाके बात कर लो या बगल में जाकर बात कर लो, तो बगल को अरबी में जंब कहते हैं, बगल को बाजू को अरबी में जंब कहते हैं और बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहना हो कि बाहर में जाके बात कर लो तो कह सकते हैं बर्रा, बर्रा फ़ी बर्रा रोह सवी कलाम, फ़ी बर्रा रोह सवी कलाम यानी बाहर में जाकर बात कर लो। या कहना हो कि बाजू में जाके बात कर लो तो कहेंगे रोह जंब सवी कलाम, रोह जंब सवी कलाम यानी बाहर यानी बाजू में जा कर के बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा कि बाहर जाकर बात कर लो तो बर्रा इस्तेमाल करेंगे और बाजू में जाकर बात कर लो तो वहाँ पे जंब का इस्तेमाल करेंगे। जंब का मतलब होता है बाजू या बगल में, ठीक है। अब बाजू वो जैसे हम दुकान में रहते हैं तो दुकान के बाजू में कोई जगह है तो उसको कहेंगे दुकान के बाजू में, हम कहते हैं ना तो कहेंगे दुकान को अरबी में मकान कहते हैं, ठीक है। तो मकान जंब यानी दुकान के बाजू में, ठीक है। कोई घर है किसी का तो कहेंगे बेत जंब, या कोई चीज़ है वहाँ पे कोई निशानी के तौर पे तो उसके को हम बोल सकते हैं उसके बाजू में, तो उसका नाम लेकर के जैसे बकाला है तो बकाला जंब आदमी कर सकता है, यानी बकाला के बाजू में। रोह कलाम सौवी या रोह सौवी कलाम यानी जाकर बात कर लो, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ कमी हुई है, गलती हुई है तो आप उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चीज़ की गलती हुई, मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह उसको सही करने की कोशिश करूँगा। और मैंने जो पिछले बताया कि मैं कल के वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाद में यानी कल या इसके बाद में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ें दूँगा कि आधा को क्या कहते हैं, आधा के आधा को क्या कहते हैं, आधा आधा और आधा यानी 3 हिस्से को क्या कहते हैं, फिर एक को क्या कहते हैं। यानी हमको कहना हो आधा कहना हो
पाव कहना हो, 3 पाव कहना हो, यानी तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, या सवा कहना हो, पौने कहना हो, डेढ़ कहना हो, पौने 2 कहना हो, तो इसको हम कैसे अरबी में बोलेंगे इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में ऐसे ऐसे अल्फाजों को खोज कर लाता हूँ, ऐसे ऐसे अल्फाजों को बताता हूँ जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली है। अगर आप को अरबी आती है अच्छे से बोलना तो आप इंशाअल्लाह कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, अच्छी आपको सैलरी भी मिलेगी, अच्छे से आप लोगों की बातों को भी समझेंगे और आपको हर जगह लोग बोलेंगे काम करने के लिए, यानी आपको जाना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अरबी नहीं जानते हैं तो कोई भी आदमी कहेगा वो उसको कुछ नहीं आता है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको छोड़ो, उसको रहने दो, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ना है तो सीखना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, कोई भी चीज़ सीखना हो, इल्म सीखना हो, पढ़ाई सीखना हो, ज़ुबान सीखना हो, कुछ भी सीखना हो तो सीखना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, आप अगर सीखना चाहते हैं तो सीखिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सलाम अलैकुम।